हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में लिंकिंग नंबर ऑफ डीएनए के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि किस परिस्थितियों में लिंकिंग नंबर बदलाव होता है और किस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। और टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है कैसे लिंकिंग नंबर में बदलाव करता है। सही है। चलिए, तो पहले हम लोग समझते हैं लिंकिंग नंबर। तो आपने देखा होगा कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के अराउंड क्या करता है, रैप करता है, वाइंड करता है, घूमते हुए रहता है। नहीं तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया गया है, वाइंड किया गया है एक स्ट्रैंड के दूसरे स्ट्रैंड के एक्सेस पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकिंग नंबर, है ना। और ये प्रॉपर्टी है, कोई भी डबल स्टैंडर्ड का क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, एक दूसरे पर वाइंड करना, एक दूसरे के ऊपर क्या करना, घूमना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रैप करना। सही है। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया गया है कि देखिए यहाँ पर एक स्टैंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के जो मॉलिक्यूल है, एक स्टैंड यहाँ है और एक स्टैंड यहाँ पर है, और देख सकते हैं एक जगह क्या हुआ, वाइंड किया है, क्रॉसओवर किया है। इसको हम लोग बोलेंगे लिंकिंग नंबर 1। ठीक उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो एक स्टैंड यहाँ पर है और एक स्टैंड यहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं करना है। और दोनों एक दूसरे को क्या होगा, रैपिंग किए हुए हैं, एक दूसरे को वाइंड किए हुए हैं। और कितना टर्न ओवर है, आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, लिंकिंग नंबर 6 हो गया। सही है। आप चाहें तो लिंकिंग नंबर में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। कैसे बदलाव करना है, मान लीजिए कि डीएनए को काट दिए और एक टर्न, एक ऐठन और घुमा दीजिए, और एक ऐठन घुमा के फिर जोड़ दीजिए, तो लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सही है। और इच्छा हो एक और बढ़ाना है तो और काट के एक जोड़ के और घुमा के बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका लिंकिंग नंबर एक और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई डीएनए इंटैक्ट है तो आप लिंकिंग नंबर में कोई बदलाव नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ से रैप करके और यहाँ कर से दोनों तरफ से खींचिए, तो अल्टीमेटली क्या है, जो क्रॉस ओवर कर, जो एक दूसरे के ऊपर रैपिंग है, क्रॉस ओवर वाइंड है, वो नंबर चेंज नहीं करेगा जब तक आप उसको काट के हटाते नहीं है। सही है। तो इंटैक्ट डीएनए का लिंकिंग नंबर नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं लिंकिंग नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। सही है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बाद को हम लोग देखते हैं। तो किस तरह के डीएनए को हम लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करें, रिलैक्स डीएनए, है ना। बाद में हम देखेंगे कि दो तरह के डीएनए होते हैं, रिलैक्स डीएनए और सुपर क्वाइल डीएनए। इन विवो अगर सेल के अंदर है तो जनरली क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सुपर क्वाइल डीएनए के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। हम किस तरह के डीएनए का लिंकिंग नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलैक्स्ड डीएनए का। तो रिलैक्स डीएनए में कुछ करना नहीं है आपको, जितने बेस पेयर है उसको आप डिवाइड कर दिए 10⁵ बेस पेयर से, है ना। क्योंकि एक टर्न में, एक वाइंड में 10⁵ बेस पेयर पाए जाते हैं, तो इस तरीके से हम लिंकिंग नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर क्या हो जाएगा, बेस पेयर की संख्या बढ़ेगी, जैसे 2100 हमने किया, तो इसकी लिंकिंग नंबर की संख्या क्या हो जाएगी, 200। लिंकिंग नंबर हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, इंटीजर में होता है। मतलब कि 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि 10.5 या 3.5 या 3.2, ऐसा लिंकिंग नंबर। क्रॉस ओवर कैसे बोलेंगे, डिफाइन करेंगे आधा को, नहीं। जब तक एक टर्म नहीं हुआ, और एक टर्म होने के लिए क्या 10.5 बेस पेयर होना चाहिए। सही है। तो लिंकिंग नंबर एक बढ़ेगा। अगर 10.5 बेस पेयर क्या है, नहीं है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि 4 बेस पेयर से बढ़ा है, तो लिंकिंग नंबर आपका क्या होगा, 200 ही होगा। सही है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि लिंकिंग नंबर में कैसे बदलाव किया जाए। कैसे, अगर आपकी इच्छा है कि हम लिंकिंग नंबर में बदलाव करना चाहते हैं तो कैसे बदलाव करें। ये हम बात कर रहे हैं रिलैक्स डीएनए की। हमने यहाँ लिखा है लिंकिंग नंबर 200। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर क्या किए हैं, वाइंड किए हुए, कितना टाइम, 200 टाइम्स, इसीलिए तो लिंकिंग नंबर है। ऐसा नहीं कि दो स्टैंड सिंप्लिसिटी के लिए दिखा दिया गया तो कोई दिमाग में कंफ्यूजन होना चाहिए। क्या है, वास्तव में एक दूसरे के ऊपर क्या हुए, 200 टाइम्स वाइंड किए हुए, इसीलिए लिंकिंग नंबर क्या है, 2 है। अगर हमको इच्छा हो कि दो नंबर लिंकिंग नंबर घटा दें, तो कुछ नहीं करना है, आप इसके एक टर्न को, दो नंबर को काट दिए, एक स्टैंड को काट दीजिए, और काट के क्या कर दिए, 2 बार क्या कर दिए, घुमा दीजिए, दो दो अनवाइंड को हटा दीजिए, 2 नंबर से घट जाएगा। अगर आपकी इच्छा एक से घटाने के लिए, तो एक एक ही अनवाइंड को हटाइए। अनवाइंड समझ रहे हैं ना। हाँ। ठीक उसी तरीके से अगर हम, हमारी इच्छा हो कि लिंकिंग नंबर इसको बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, अब डीएनए स्ट्रैंड को काटेंगे और काट के क्या करेंगे, दो दो ऐठन चढ़ा देंगे, है ना, ऐठन चढ़ा देंगे। और कहने का क्या मतलब, क्या इस तरीके से हम देखेंगे कि लिंकिंग नंबर हमारा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, दो लिंकिंग नंबर क्या एक में बढ़ा दिया, दो, और एक में क्या कर दिया है, तो तो लिंकिंग नंबर में क्या हुआ, घटाओ, मतलब घटता और बढ़ता दोनों प्रतीत हमको हो रहा है।
और एक स्थिति की कल्पना करते हैं कि अगर आपने डीएनए को निक कर दिया, निक मतलब एक स्ट्रैंड को काट के छोड़ दिया, एक स्ट्रैंड को काट के छोड़ दिया, तो उस परिस्थिति में हम लिंकिंग नंबर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि कितना खुला है, क्या है, ठीक है, कितना क्रॉस ओवर है, एनीवे। जब अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि लिंकिंग नंबर, अब बात करते हैं कि रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, इन विवो की बात कर रहे हैं, इन विवो मतलब सेल की अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तो जब भी अगर लिंकिंग नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो दो वर्ड, दो पैरामीटर हमको चाहिए, दो पैरामीटर हमको चाहिए। क्या पैरामीटर चाहिए, ध्यान से समझिएगा इसको। ट्विस्ट एंड राइट, रिथ, ट्विस्ट एंड रिथ, दो वर्ड है जिसमें लिंकिंग नंबर क्या है। क्यों इस तरह के पैरामीटर की क्यों जरूरत पड़ी, जब सेल के अंदर रहता है तो सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, क्या होता है, सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, और सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में क्या होता है, लिंकिंग नंबर को डिफाइन करने के लिए और थोड़ा प्रिसाइजली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, है ना, विड्थ कॉन्सेप्ट को, राइथ राइथ को लाया गया है, ठीक है। ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या, नंबर ऑफ टाइम्स ईच हेलिक्स ट्विस्ट अराउंड द ईच अदर, जो कि हम पहला देखते थे। रिलैक्स डीएनए में हम क्या बात करते थे, वही तो टर्नओवर की बात करते थे, कितना एक दूसरे के ऊपर क्या किया, ट्विस्ट किया, कितना वाइंड किया, है ना। तो यही तो हम बात करते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल की इन विवो की, तो वहाँ एक और कॉन्सेप्ट, आपको एक और वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, रिथ, ठीक है। ये क्या करता है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग और क्वाइलिंग ओवर डबल हेलिक्स में घेरा हो। तो रियल लाइफ में अगर आप समझते हैं, कहने का सेल के अंदर तो रिलैक्स डीएनए नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, क्वाइलिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि दो तरह की परिस्थितियां हो सकती है। अगर नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग हो रहा है, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग हो रहा है, या अगर राइट हैंडेड क्वाइलिंग हुआ है तो पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग हो रहा है। तो पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग हो रहा है, तो उस परिस्थिति में, है ना, विड्थ की जो संख्या है, डब्ल्यू आर की संख्या पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर दो बार बढ़ गया। जैसे मान लीजिए, आप स्थिति को कल्पना कीजिए कि ऑलरेडी एक दूसरे पर रैपिंग है, एक दूसरे पर क्या है, रैपिंग किया हुआ है, और फिर आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होगा, कांटेक्ट में भी आएगा, और इस तरीके से क्या है, वृत्त +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिंकिंग नंबर की बात करें तो पहले 200 था, और +2 क्या हो गया, वास्तव में वृत्त हुआ, वृत्त हुआ +2, तो 202 हुआ, सही है। ठीक उसी तरीके से हम बात करते हैं नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग की बात करते हैं, तो नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग क्या होगा, वृत्त की संख्या नेगेटिव हो जाएगी, -2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को घटा बढ़ा के देख सकते हैं, सही है। तो रिलैक्स डीएनए में जनरली क्या होता है, इन विवो इन विट्रो होते हैं, जिसमें हम लोग ट्विस्ट है, और विड्थ वहां पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, विड्थ है, नहीं सॉरी, रिथ क्या, राइट क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट क्या रहेगा, 0 रहेगा, सही है। तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी बोथ स्टैंड कोवेलेंट है, तो लिंकिंग नंबर कभी बदलेगा नहीं। तो अभी तक एग्जामिनेशन में दो तरह के सवाल पूछे गए हैं, लिंकिंग नंबर को कैलकुलेट करना, और आपसे ये जो फॉर्मूला है ये पूछा जाए कि लिंकिंग नंबर में क्या होते हैं, लिंकिंग नंबर ट्विस्ट एंड विथ, राइट, राइट। और अगली कहानी की बात करते हैं, अगली कहानी की बात करते हैं कि अगर इन बाहर में है, तो ट्विस्ट जो भी जितना राउंड एक दूसरे के होगा उसको काउंट करेंगे, और अंदर में है तो एक सुपर क्वाइलिंग के कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसके वजह से हम लोग राइट का भी मतलब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, सही है। इस बात को याद रखना है, तभी हम अच्छे तरीके से टोपोआइसोमरेज के फंक्शन को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आपका लिंकिंग नंबर में टोपोआइसोमरेज चेंज करता है। चलिए अब देखते हैं कि टोपोआइसोमरेज चेंज करता है लिंकिंग नंबर, कैसे चेंज करता है। तो टोपोआइसोमरेज पहले के बारे में समझते हैं कि टोपोआइसोमरेज का एक एंजाइम है, वो लिंकिंग नंबर को चेंज करता है बाय ब्रेकिंग वन स्टेम, एक स्टेम को ब्रेक करता है, एंड रोटेट वन ऑफ द इन 360 about the unbroken stain and rejoin the broken stain। तो आपको क्या किया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसमें एक स्टेन को काट दिया, और 360 से रोटेट करके फिर जोड़ दिया, तो इस तरीके से क्या कर सकता है कि लिंकिंग नंबर में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। अब बात करते हैं कि दो तरह के टोपोआइसोमरीज में, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, और क्या है, और क्या पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक में भी टोपोआइसोमरीज में पाए जाते हैं। दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग है, लेकिन काम तो एक ही है। काम एक ही है, क्या है कि चीजों को जरूरत पड़ने पर रिलैक्स किया जाए, सही है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सबसे पहले टोपोआइसोमरीज फर्स्ट के बारे में। ये क्या है, जनरली क्या है, रिलैक्स किया जाता है, जनरली क्या किया जाता है, इसके एंजाइम की मदद से रिलैक्स किया जाता है बाय रिमूविंग नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। तो जनरली क्या होता है, बैक्टीरिया में अगर नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग डीएनए है,
उस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं कि एक एक स्टेंस को काट के आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और हटा के 360 रोटेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि आप देखेंगे कि डब्ल्यू आर की वैल्यू जो थी, जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरीके से अगर वृत्त नेगेटिव हो गया तो लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही है, लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसके बारे में हम आगे देखते भी। सही है, चलिए अब बात करते हैं डीएनए गाइरेज की बात करते हैं। तो डीएनए गाइरेज, जिसको टोपोआइसोमेर सेकेंड के नाम से भी जानते हैं, तो इसको क्या करता है, ये नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग इंट्रोड्यूस करता है। मतलब और ज्यादा क्या करता है, तो इसमें इस परिस्थिति में क्या होगा, नेगेटिव अगर सुपर क्वाइलिंग किया जाए तो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी तो चेंज इन लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, कि पहले की अपेक्षा में वृत्त जो की राइट के की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग से क्या है, वो बढ़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि डिग्री ऑफ सुपर क्वाइलिंग की बात करें तो नेट एक्टिविटी ऑफ टॉपो आइसोमेरिक 1 और सेकेंड के द्वारा क्या है, मेंटेन किया जाता है। अब हम बात करते हैं टोपो आइसोमेरिक सेकेंड का, जो यूकैरियोटिक एंजाइम में कैसे काम करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। बोथ कैन रिलैक्स, जो टोपोइसोन सेकेंड है वो रिलैक्स कर सकते हैं किस तरह के स्टेंट्स को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग डीएनए को। अगर डीएनए पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग है या नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग है, दोनों को क्या कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग डीएनए को रिलैक्स करेगा तो लिंकिंग नंबर डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि डिक्रीज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिथ, राइट राइट राइट। और रिलैक्स नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग है तो लिंकिंग नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज करेगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ राइट। सही है। और इस तरीके से हम देखें, सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये दोनों तरह का काम कर सकता है कि टोपोआइसोमरी चेंज द लिंकिंग नंबर ऑफ सर्कुलर डीएनए बाय +-2, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। सही है। अलग अलग बुकों में सिंपल तरीके से लिख देता है कि भैया डीएनए टोपोआइसोमरी से क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीमेंट बाय 2, है ना, वो भी सही है। लेकिन डिक्रीज भी कर सकता है। और डिक्रीज कब करेगा, कब करेगा, इंक्रीज कब करेगा, जब पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग है। इन जनरली क्या है, अगर नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग है तो लिंकिंग नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।